हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम। स्वागत करता हूं एक और नए क्यूरियस एपिसोड के साथ। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम कोई भी स्टॉक डिस्कस नहीं करने वाले, बल्कि हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। यहाँ पर हमने रिसेंटली देखा कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं और उनको स्टॉक मार्केट के कुछ लैंग्वेजेस समझ नहीं आते और कभी कभी उनको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स भी पता नहीं होते और फिर वो इंट्राडे या एफएनओ में ट्रेड करते हैं और बहुत बड़ा लॉस उठाते हैं। तो आज का ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं ताकि ऐसे लोगों को एक आइडिया मिले कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं और इन्वेस्ट कैसे करते हैं। और हमारे जो भी पेड मेंबर्स है, ये वीडियो खास उनके लिए भी है ताकि उन्हें पता चले कि हमारे दिए हुए सजेशंस पर कैसे ट्रेड या इन्वेस्ट करना है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि और ऐसे वीडियोस लाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट के 3 बेसिक टाइप के साथ। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के 3 बेसिक टाइप्स होते हैं। सबसे पहला एफएनओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस। उसके बाद जो टाइप आता है वो होता है इंट्राडे और फाइनल टाइप आता है डिलीवरी। तो सबसे पहले बात करते हैं एफएनओ की। तो एफएनओ एक बहुत ही रिस्की कैटेगरी है। इसमें आप कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हो और उसमें सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है और इसीलिए इसमें रिस्क भी सबसे ज्यादा रहता है और इसमें आप आपका पूरा कैपिटल भी खो सकते हो, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। तो इसीलिए हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स इस कैटेगरी से हमेशा दूरी बनाकर रखें ताकि आपके कैपिटल और प्रॉफिट के साथ नजदीकी बढ़े। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो और आपका कैपिटल 10 लाख से कम है तो आप इस कैटेगरी से बिल्कुल दूर रहे। और अगर आप एफएनओ अभी भी करते हो तो वो स्टॉप करें, क्योंकि हमने बहुत सारे लोग देखे जो कि दिन में 500 या 1000 रुपए सिर्फ एफएनओ से कमाते हैं। लेकिन ये 500-1000 रुपए वो 7 दिन के लिए कमाते हैं, लेकिन 8वें दिन वो पूरे 10,000 गवा देते हैं और यहाँ पर उनका पूरा प्रॉफिट तो चला ही जाता है लेकिन साथ में उनका कैपिटल भी चला जाता है। तो इसीलिए इस कैटेगरी से दूर रहे। बात करें दूसरी कैटेगरी की, तो दूसरी कैटेगरी होती है इंट्राडे और ये भी एक रिस्की कैटेगरी है। इंट्राडे कैटेगरी में आपको कोई भी स्टॉक आज ही बाय करना होता है और वो स्टॉक आपको आज ही सेल करना होता है। तो मार्केट शुरू होता है 9:15 को और क्लोज होता है 3:30 को और इंट्राडे ट्रेड आपको इसी बीच करनी होती है। आपको स्टॉक्स बाय करने होते हैं 9:15 के बाद और वो सेल करने होते हैं 3:30 से पहले। और इस कैटेगरी में बहुत सारे ब्रोकर्स आपको बहुत ही एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं, यानी कि अगर आप 10,000 लगाते हो तो आपको 1 लाख तक का मार्जिन मिल जाता है और इससे आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका पूरा 1 लाख लॉस में जाता है तो आपको ब्रोकर को पूरे 1 लाख देने पड़ते हैं और अगर आप वो इमीडिएटली नहीं दे पाते तो कुछ समय के बाद ब्रोकर उस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है और इसी वजह से इस कैटेगरी में भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स बर्बाद हो गए हैं। और इसीलिए हम आपको रेकमेंड करेंगे कि इस कैटेगरी से भी आप दूरी बना के रखें, क्योंकि देखो हम फंडामेंटल या फिर टेक्निकल के जोर पर कोई स्टॉक बता सकते हैं जो कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन कोई स्टॉक एक दिन में कितना रिटर्न देगा ये बताना बहुत ही डिफिकल्ट है और इसीलिए इसमें रिस्क भी बहुत ही ज्यादा होता है। और यहाँ पर कोई भी पेड सर्विस नहीं होगी जो आपको इंट्राडे में गारंटी दे सके और इसीलिए हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप इस कैटेगरी से भी दूर रहे और इंट्राडे ट्रेड ना करें। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी, यानी कि हमारी फेवरेट कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में आप डिलीवरी शेयर्स ले लेते हो, यानी कि आप स्टॉक्स की डिलीवरी अपने डीमैट अकाउंट में ले लेते हो और वो स्टॉक आप 2 दिन या फिर 1 साल 10 साल जब आप चाहो तब सेल कर सकते हो। और इसीलिए ये एक सेफेस्ट कैटेगरी है ताकि अगर आप कोई स्टॉक आज बाय करते हो और वो लॉस में चला जाता है तो आप वो प्रॉफिट में आने तक रुक सकते हो और जब भी वो प्रॉफिट में आता है तो आप सेल करके अपना कैपिटल और प्रॉफिट सेव कर सकते हो। अब यहाँ पर इस कैटेगरी में भी और 3 कैटेगरीज है जो कि है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म का मीनिंग होता है 2 days to 3 months और मिड टर्म का मीनिंग होता है 3 months to 1 year। और बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म का मीनिंग होता है मोर देन 1 year। बेसिकली लॉन्ग टर्म को 3 साल से लेकर 5 साल कंसिडर किया जाता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट टर्म की। अगर आपको 3% से लेकर 20% रिटर्न्स बहुत क्विकली कमाने हैं तो ये कैटेगरी आपके लिए एक परफेक्ट कैटेगरी है। इसमें हम चार्ट के बेसिस पर स्टॉक को रेकमेंड करते हैं और फिर वो स्टॉक इमीडिएटली रैली भी करता है और आप शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न्स भी कमा लेते हो। तो चलिए बात करते हैं इस कैटेगरी के कुछ रूल्स के बारे में। तो जब भी आप कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हो तो एग्जांपल लेते हैं कि आपको रिलायंस के 100 शेयर्स बाय करने हैं और रिलायंस का अभी का मार्केट प्राइस है 100 रुपीज। तो आप ये स्टॉक 3 एंट्रीज में बाय करोगे। फर्स्ट एंट्री में आप ये स्टॉक 60% बाय करोगे, सेकेंड एंट्री में 20% और थर्ड एंट्री में 20%। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट एंट्री 100 रुपीज पर लेते हो तो यहाँ पर आप दूसरी एंट्री ले लेते हो और जब ये स्टॉक 90 रुपीज पर आता है तो यहाँ पर आप थर्ड एंट्री ले लेते
लेते हो तो इससे आपका एवरेज बाइंग प्राइस कम हो जाता है। अगर आप कोई स्टॉक बाय कर लेते हो और वो स्टॉक गिरता है तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। तो अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैसे काम करता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप किसी भी स्टॉक में एक हाई प्राइस पर एंट्री ले लेते हो और उस स्टॉक को आप और भी हाई प्राइस पर सेल करते हो और शॉर्ट टर्म कॉल्स प्योरली चार्ट बेसिस पर होते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि स्टॉप लॉस के बारे में। आपने बहुत सारी जगह पर SL या स्टॉप लॉस देखा होगा, तो ये चीज कैसे काम करती है अब इसके बारे में बात करते हैं। स्टॉप लॉस मतलब वो स्टॉक आपको उस प्राइस पर लॉस के साथ सेल करना होता है। अगर आप कोई स्टॉक 100 रुपीज पर बाय करते हो और उसका स्टॉप लॉस होता है 92 रुपीज, तो आपको वो स्टॉक 92 रुपीज पर सेल करना है अगर वो स्टॉक 92 रुपीज तक गिरता है, क्योंकि अगर आपने वहां पर सेल नहीं किया तो हो सकता है वो स्टॉक आगे जाकर 80 का लेवल भी हिट करे और आपको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़े। तो स्टॉप लॉस इसी के लिए होता है ताकि आप एक छोटा लॉस उठाए और बड़ा लॉस उठाने से बचे, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है। कभी कभी कुछ न्यूज फैक्टर्स या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है और उसी समय आपको स्टॉप लॉस आपका लॉस होने से बचाता है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका प्रॉफिट भी सेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई स्टॉक 100 रुपीज पर बाय किया और वो स्टॉक आज 120 रुपीज पर है, तो आप वहां पर एक नया स्टॉप लॉस फॉलो करोगे जो कि अराउंड 120 या 115 रुपीज के आसपास होगा। इससे ये होगा कि अगर मार्केट में करेक्शन भी शुरू हो जाती है तो आपका जो प्रॉफिट हुआ था वो एक तरह से सेव हो जाएगा और वो आप एक्चुअल में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसीलिए स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करें। अब बात करते हैं टारगेट्स के बारे में। तो यहाँ पर हम 3 या 4 टारगेट्स देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो अब बात करते हैं कि ये टारगेट्स कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर टारगेट 1 दिया होता है बहुत ही कंजर्वेटिव लोगों के लिए, यानी कि जो लोग बहुत ही सेफ खेलना चाहते हैं और वो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए ये कैटेगरी है। तो अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले सकते हैं। बात करें टारगेट 2 की, तो ये अग्रेसिव लोगों के लिए है जो कि टारगेट 2 तक वेट कर सकते हैं और ये लोग टारगेट 1 के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू कर सकते हैं। और जब भी टारगेट 1 अचीव होता है तो ये लोग अपना स्टॉप लॉस भी चेंज कर सकते हैं ताकि टारगेट 1 के साथ उनका जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट वो सेफली रख पाए। और यहाँ पर टारगेट 3 होता है रिस्की लोगों के लिए, जो लोग रिस्क ले सकते हैं और टारगेट 3 का वेट कर सकते हैं। और ये लोग टारगेट 1 के बाद अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर सकते हैं और टारगेट 1 के साथ अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज कर सकते हैं। और जब भी टारगेट 2 हिट होता है तब फिर से अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई 100 रुपए का शेयर आपको दिया है और उसका टारगेट दिया है 105 रुपीज, 110 रुपीज और 120 रुपीज, तो यहाँ पर जब भी 105 रुपीज हिट होगा तब यहाँ पर रिस्की लोग अपना स्टॉप लॉस 92 से हटाकर 103 रुपीज या फिर 105 रुपीज लगा सकते हैं। और जब भी टारगेट 2 हिट होगा वो फिर से अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज कर सकते हैं। और ऐसे ही ये लोग अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और वो भी स्टॉप लॉस इंक्रीज करते करते। आशा करते हैं ये पॉइंट आपको बहुत ही ठीक से समझ आया होगा। अब बात करते हैं मिड टर्म में बाइंग कैसे करें। तो यहाँ पर आप फर्स्ट एंट्री लोगे 40% क्वांटिटी के साथ, सेकेंड एंट्री लोगे 30% क्वांटिटी के साथ और थर्ड एंट्री लोगे 30% क्वांटिटी के साथ। यहाँ पर मिड टर्म में आपको एक लो प्राइस पर बाइंग करनी है और 30% से लेकर 100% तक के रिटर्न्स पाकर एग्जिट करना है। यहाँ पर भी आपको एक स्टॉप लॉस दिया जाएगा जो कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यहाँ पर भी आप सिमिलरली टारगेट्स फॉलो कर सकते हो। कंजर्वेटिव पीपल टारगेट 1 पर एग्जिट कर सकते हैं, अग्रेसिव पीपल टारगेट 2 का वेट कर सकते हैं और रिस्की पीपल टारगेट 3 का वेट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको स्टॉक प्राइस जैसे इंक्रीज होती है अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज करना है ताकि अगर कोई करेक्शन आए या फिर अगर इस स्टॉक के लिए कोई निगेटिव न्यूज आए तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट कैटेगरी यानी कि लॉन्ग टर्म। इस कैटेगरी में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे और ये कैटेगरी सबसे इजीएस्ट कैटेगरी है। इसमें आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ स्टॉक बाय करना है और फिर आपको सालों साल वेट करना है इस स्टॉक को मल्टी बैगर रिटर्न देने का। और यहाँ पर आपको हर एक क्वार्टर के साथ इसका रिजल्ट भी चेक करना है ताकि आपको पता चले जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है ये कंपनी कैसे वर्क कर रही है। बात करें इसके बाइंग की, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप फर्स्ट एंट्री 30% से ले सकते हो, आप सेकेंड एंट्री 40% क्वांटिटी के साथ ले सकते हो और थर्ड एंट्री 30% क्वांटिटी के साथ ले सकते हो। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है पेशेंस, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टॉक सालों साल एक ही पोजीशन पर बना रहता है और फिर आपको लगता है कि अभी इससे एग्जिट ले लेना चाहिए और आप जब भी इससे एग्जिट ले लेते हो उसी समय वो स्टॉक रैली शुरू करता है और वहां से 3x 4x रिटर्न्स एक साल में दे देता है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करें और निश्चिंत होकर पेशेंस से मल्टी बैगर रिटर्न्स का वेट करें। बात करें स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर भी आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस फॉलो करोगे 200 डेज मूविंग एवरेज का और ये एवरेज आपको
कहीं पर भी ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर आपके ब्रोकरेज के ऐप पर भी ये एवरेज आपको मिल जाएगा। जब भी कोई स्टॉक इस प्राइस से नीचे जाता है तब आपको वो सेल करना है, क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक इस प्राइस से और भी ज्यादा गिरे। और यहाँ पर रिटर्न से इम्पोर्टेंट आपका कैपिटल है, इसीलिए यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है। क्योंकि यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हो येस बैंक का। येस बैंक का स्टॉक एक टाइम पर 400 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था और ये स्टॉक अचानक से गिरते गिरते 200 के लेवल पर आ गया और फिर लोगों को लगा कि अभी ये स्टॉक बाय कर लेते हैं और फिर लोगों ने ये स्टॉक बाय किया और फिर ये स्टॉक गिरते गिरते आज ये स्टॉक 13 रुपीज के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर येस बैंक में फ्रॉड हुआ है, ये न्यूज सामने आई 2020 मार्च में और तब तक ये स्टॉक 16 रुपीज के लेवल पर आ चुका था और तब तक किसी को भी पता नहीं था कि इस बैंक में, तो इसीलिए स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें ताकि आप अपना कैपिटल सिक्योर कर पाए। और देखो, मार्केट में लॉस बुक करना कोई गलत बात नहीं है और हर कोई मार्केट में लॉस बुक करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, उसे कभी ना कभी मार्केट में लॉस बुक करना ही पड़ता है। और अगर आप अड़े रहोगे कि हमें लॉस नहीं बुक करना है तो आपको एक दिन बहुत ही बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे बड़े लॉस उठाने से अच्छा आप छोटा स्टॉप लॉस फॉलो करें और दूसरे ट्रेड पर मूव हो जाए और यहाँ पर जो लॉस हुआ है वो आप वहाँ पर रिकवर कर पाए। यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको किसी भी स्टॉक में 5% से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना है। तो सोचो, अगर आप स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने वाले हो तो एक स्टॉक में आप मैक्सिमम सिर्फ 5000 इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि येस बैंक जैसा केस हो और वो स्टॉक अचानक से गिर पड़े तो आपका पूरा पोर्टफोलियो लॉस में नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए किसी भी एक स्टॉक में सिर्फ 5% कैपिटल इन्वेस्ट करें और हाँ, पेनी स्टॉक से दूर रहे क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। और जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बताया, इंट्राडे और FNO ट्रेड ना करें क्योंकि वो आपके कैपिटल के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे क्यूरियस।